कराची का इलाका नाज़माबाद, तारीख 28 अप्रैल 2015, वक्त सुबह 8:45 बजे। एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। मकतूल का नाम अताउल्लाह, पतोकी का रहने वाला, उम्र 45 साल। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो मकतूल को कत्ल क्यों किया गया और कातिल कौन था। इसके हवाले से आज क्राइम सीन का खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हम पता करने की कोशिश करेंगे कि अताउल्लाह के कातिल कौन थे, अताउल्लाह को क्यों कत्ल किया गया और क्या कातिल गिरफ्तार हुए हैं कि नहीं। ये सब आज हम पता करने की कोशिश करेंगे क्राइम सीन के खुसूसी प्रोग्राम। मुल्ज़िम नवीद थाना नाज़माबाद के लॉकअप में अभी मौजूद है, उससे भी हम जाके बात करेंगे और यहाँ के SDPO जाहिद हुसैन साहब से भी बात करेंगे और यहाँ के SHO जो साहब हैं इजाज़ लोधी साहब, वो भी हमारे साथ चलेंगे और हम जाए वक़ूफ़ पे भी जाएंगे और देखेंगे कि ये जुर्म किस तरह हुआ और क्या वजूहात रही थी कि एक पुलिस वाला कातिल बन गया। हम लोग अभी नाज़माबाद थाने के लॉकअप के बाहर खड़े हैं जहां मुल्ज़िम नवेद लॉकअप में है और उसने अपने सगे मामू को गोली मारकर कत्ल किया है। उससे पूछेंगे कि उसके पीछे क्या वजूहात रही कि उसने अपने ही सगे मामू का कत्ल कर दिया। मुझे एक बात बताइए कि आप जो इब्तिदाई तफ्तीश है उसमें यही पता लगा है कि आप भी पुलिस में हैं। तो आपको पता है कि पुलिस वाले होने के नाते कि कोई भी शहरी अगर कानून अपने हाथ में लेता है तो वो एक जुर्म होता है। तो आपने ऐसा क्यों किया? मतलब घर के कुछ तनाज़े थे, घर के मसले थे जो आपको मैं बता नहीं सकता। क्या ऐसा तनाज़ा था कि किसी की आपने जान ले ली? बस वो भी आपके सगे मामू की? वो अनजाने में हो गया। वह गलती से जानबूझ कर मैंने नहीं मारा। जानबूझकर नहीं मारा? जानबूझकर आप फिर कैसे मारा? वह अचानक गोली उनको किसी और लगी, चला रहा था लेकिन किसी मामू को लग गई अचानक गोली। तो आप जब भी गुस्से में होते हैं आप गोलियां चलाते हैं? मैं उठाकर उनको हॉस्पिटल भी लेकर गया हूँ बाकायदा। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप गुस्से में गोलियां चलाते हैं? आपको ये तो ट्रेनिंग नहीं दी जाती ना, आपको असलहा इसलिए तो नहीं दिया जाता ना। एक पुलिस वाले होने के नाते तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए कि ये असलहा आप लोगों की हिफाजत के लिए होता है। तो आप तैश में आके इसको किस तरह चला सकते हैं? बस हो गया, बस बाकी आगे नो कमेंट। सॉरी। नहीं, आप कमेंट्स दे ना दें, मगर एक बात बताइए कि ये आपको लगता है कि आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा था? आपकी पुलिस में क्या है, कितने अरसे की नौकरी है? मेरी 8 साल की नौकरी है। 8 साल के आप घर में जब भी तैश में होते हैं आप गोलियां चलाते हैं? नहीं। शादीशुदा हैं? नहीं, शादीशुदा नहीं। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन 26 साल। 26 साल। तो आप कितनी उम्र में पुलिस में आए थे भर्ती होते? तकरीबन मैं 2008 के एंड में 2009 के शुरू में भर्ती हुआ था। अच्छा, और आपके घर में और कौन कौन है? मेरी वालिदा है, मेरे भाई हैं। अच्छा, और वो मैरिड कोई भी नहीं है? मेरिट हैं बिल्कुल। कौन मैरिड? बड़े भाई मेरिट हैं मेरे। वो क्या करते हैं? 3 बच्चे हैं, वो अपना अलग काम करते हैं, अलग रहते हैं हमसे। क्या काम करते हैं? प्रेस का काम करते हैं। प्रेस का काम करते हैं। आपके वालिद क्या करते हैं? वालिद साहब का इंतकाल हो गया मेरे 15 साल पहले। अच्छा, और वो इंतकाल से पहले क्या करते थे? वो भी धोबी का काम करते थे। अच्छा, और वालदा? वालदा बेचारी कुछ भी नहीं, घर पे बस। अच्छा, तो वालदा, अब मुझे बताइए कि आपके मामू आए, बिल्कुल, कौन से इलाके से उनका ताल्लुक? वो तो कराची के नहीं रहने वाले? कराची के रहने वाले नहीं थे। तो आपके घर मेहमान थे? बिल्कुल, मेहमान हमारे घर में आए थे, जो मेहमान ही आए थे। मेहमान ही हुए ना? बिल्कुल मेहमान समझिए, क्योंकि सगे मामू भी थे, सगे थे ना? बिल्कुल। अच्छा, तो कहीं और से आए, आपके घर ही रिहाइश पजीर थे? नहीं, वो अचानक आए थे बस मिलने के लिए। अच्छा, लड़ाई झगड़ा हुआ भाइयों का हमारा आपस में, तो अचानक आपस का? जी, घरेलू झगड़ा था, उसमें आए तो मामू अचानक बीच में आ गए। आपका और आपके भाई का झगड़ा? जी, तो उसमें अनजाने, जी, मामू को अनजाने में गोली लग गई। तो मतलब आपने झगड़ा अगर अपने सगे भाई से भी किया था? जी, सगे भाई से भी झगड़ा। तो उसमें गोली चलाने का मुझे अभी तक नहीं समझ आया। गोली आप एक्सप्लेन कर दें किस तरह से? बस गुस्सा इंसान को जब आता है तो गुस्सा तो आता है, मगर जो एक आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ज़रूरी होता है। तो आपके पास असला इसलिए नहीं है कि आप अपने गुस्से का इजहार गोली चला? बिल्कुल आपकी बात सही है। ठीक है, और अगर गोली अगर आपने अपने सगे भाई पे भी चलाई थी तो भी ये जुर्म है? बिल्कुल। और अगर आपके मामू का इंतकाल हो गया तो वो तो एक मर्डर हो गया, ठीक है ना? तो मुझे बताइए क्या इतना इस नौयत का क्या झगड़ा था कि आपको गोली चलाने में मजबूर करना? ये तो कह रहा हूँ मैं आपको नहीं बता सकता, घरेलू मसला, सॉरी आपको नहीं बता सकता। आपने तैश में गोली चलाई? गोली चला दी। गोली चलाई, उसमें क्या हुआ फिर?
उनको गोली लगी तो फिर मैं उठा कर उनको हॉस्पिटल ले गया। भाई को भी लगी? भाई को भी लगी थी। तो आपने भाई को किधर मारा था? भाई को बस मारा था, बस छोड़े इस बात को। और आपको कोई इसमें पछतावा हो रहा है अपने गुस्से पे? बिल्कुल पछतावा है मुझे, क्यों नहीं है। अच्छा, उसका क्या करेंगे आप? अगर सज़ा हो गई तो? सज़ा होगी तो अगर वो सज़ा देंगे तो मुझे कबूल है, कोई मसला नहीं, वरना मैं मुआवजा करूँगा उनका, कोई मसला नहीं, हर चीज़ का ख्याल करूँगा। मुआवजा किस तरह करेंगे? बाकी उनका अगर मुझे माफ़ करते हैं वो तो ठीक है, नहीं करते तो उनकी मर्ज़ी है। ये बात हम बारहा अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं कि जो असलहा होता है वो बहुत ही केयरफुली रखना चाहिए और कभी तैश में आके उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर बहुत इसके नतायज बुरे हो सकते हैं। जिस तरह नवीद अभी कह रहे हैं कि वो पछता रहे हैं, मगर अब उनके हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि उनके मामू का इंतकाल हो चुका है। नाज़िमाबाद थाने के SDPO जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ हैं और हम ये पूछेंगे उनसे कि जो इन्होंने मुलजिम गिरफ़्तार किया नवैद, जो कि पुलिस में उसकी नौकरी थी, उसके क्या वजूहात थी कि उसने इतना इंतहाई कदम उठाया। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। जाहिद साहब, जो मुलजिम गिरफ़्तार हुआ है, सबसे पहले तो ये अचंभे की बात है कि वो एक पुलिस एहलकार, तो पुलिस एहलकार होने के नाते, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो आप लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाती है कि वेपन को हैंडल करना कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, तैश में आप नहीं चला सकते, नहीं तो फिर पुलिस में आप नहीं नौकरी कर सकते। तो क्या वजूहात हैं कि वो इतना तैश में आया, उसने अपने मामू को मार दिया, अपने सगे रिश्तेदार को मार दिया, क्या वजूह? एक्चुअल देखें, ये जो फैमिली डिस्प्यूट होते हैं या फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं वो इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। ये आरिफ, इसका जो छोटा भाई है जो इंजर्ड हुआ है, इसका मामू जो मर चुका है अताउल्ला, जिसको नवीद ने गन शॉट करके मारा है, वो अपनी बेटी की शादी करना चाहता था इसके आरिफ के साथ। और इनके यहाँ जो सिस्टम होगा, जैसे बचपन में कोई बात तय कर लेते हैं या बातचीत हो जाती है, ऐसा कोई सिस्टम होगा जो मेरा अपना आइडिया है। अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस मामले में। तो इनकी घर में एक्चुअल ये लोग पहले से बैठे थे, 4-5 आदमी, बातचीत चल रही थी, में तकरार हो जाती है आपस में, बहन भाई में तकरार हो जाती है। इसमें गुड्डू भी शोर शार मचाता है, तो अताउल्ला भी जो है वो ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, जज्बाती हो जाता है। नवीद जब आता है, अंदर दाखिल होता है, तो नवीद को भी तैश आ जाता है। और बजाय इसके कि नवीद को आरिफ या दूसरे लोग रोकते, उन्होंने रोका नहीं। इसमें ये हुआ कि नवीद ने अपना पिस्टल निकाला और उसने इस पर फायर किया। अभी ये तो चूँकि वो खुद पुलिस वाला है, वो ये समझता है कि अगर हम आपस का झगड़ा दिखाते हैं और मामू को बीच में तैश में मतलब छुड़ाने के लिए, बीच बचाव कराने के लिए, तो समझता है फिर केस कमज़ोर हो जाता है। हाँ, वो केस को कमज़ोर कर रहा है। ये वजह है कि नवीद इस तरह की बात कर रहा है। वो तो ये भी बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि मुझे तो मुकमुका हो जाएगा हमारा। देखिए, अब वो खून बहा कसास और दियत की FIR होती है, आपको पता है, ये दियत का मामला है। अगर खून बहा देते हैं या एक दूसरे को माफ़ कर देते तो वो भी कोर्ट में जाके होगा, यहाँ नहीं होगा। पुलिस स्टेशन में हम इसको सेटल नहीं कर सकते, हमारा काम नहीं है। हम गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेंगे और अपनी इंटरोगेशन, हर चीज़, इसका रिमांड लेंगे, आला कत्ल ये वो जो हमने बरामद किया, सारी चीज़ें पेश करेंगे। उसके बाद जज की सवाबदीद है, वो माफ़ करता है, ये केस ख़त्म हो। मगर आपको लगता है कि ये एक उनके मामू ने बीच बचाव करना चाहा और इस तरह हो गया, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरा भाई तो इतना इंजर्ड ही नहीं है, आप टेंशन ना लो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर बीच बचाव कराने वाली पोजीशन होती तो आदमी के हाथ और सीने में गोली थोड़ी लगती। ये तो बचाने के लिए उसने हाथ रखा। आप समझने की कोशिश करें कि मैं किसी को गोली मारता हूँ, नेचुरली आदमी ऐसे रोकेगा या ऐसे रोकेगा, या फिर अगर आप बीच बचाव कर रहे होते तो कमर में भी लग सकती थी, कहीं भी लग सकती थी, और फिर जरूरी कि उसके सीने में लगे। तो फिर जो पुलिस में तैनाती होती है उसमें आप लोगों की बेसिक ट्रेनिंग वगैरह तो होती होगी ना? ट्रेनिंग होती है, लेकिन वेपन हैंडलिंग और ये सारी चीज़ें। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन मसला ये कि मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि एक तो ये किसी का गनमैन था, काफ़ी अरसे से एज ए गनमैन काम कर रहा था। जब आदमी गनमैन किसी का लग जाता है तो वो प्रोफेशनलिज्म उसमें से थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जो प्रोफेशनल सिपाही है जो हर वक्त रोड पे खड़ा है, हर वक्त पब्लिक को डील कर रहा है, उसमें तो ज़ब्त रहता है। बिल्कुल। और जो आदमी इधर उधर गनमैन इधर उधर चलने लगता है तो उसमें तो जाहिर बात है। इसकी क्या डेजिग्नेशन थी? सिपाही, कांस्टेबल। जो लोग लाइसेंस शुदा असलहा रखते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनको किस तरह अपने वेपन्स को किस तरह, क्योंकि तैश में तो कोई भी आ सकता हो, किसी के पास गन हो तो इस तरह के उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि जो मतलब मिसाल के तौर पे
किसी का बेटा है, किसी का भाई है या किसी का बाप है, वो अगर आर्म लाइसेंस लेना चाहता है, अगर वो गुस्से का तेज़ है तो घर वाले उसको रोकें, उसको आर्म लाइसेंस हासिल ना करने दें, उसको वेपन ना ख़रीदने दें, अल्टीमेटली नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे गुफ्तगू करने का। और जाहिद साहब ने यही कहा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है और जिस तरह ये तफ्तीश अनफोल्ड होगी उस तरह पता लगेगा कि ये किस तरह बात को घुमा रहा है। मगर उनका मैसेज भी ये है कि जो आर्म्ड लाइसेंस जो असलहा रखने के शौकीन लोग हैं, अगर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर गन भी ना रखें, क्योंकि उसका अल्टीमेट अंजाम इसी तरह होता है जिस तरह आज हम नाज़िमाबाद पुलिस स्टेशन में बैठ के एक पुलिस ऑफिशियल को देख रहे हैं कि वो सलाखों के पीछे है क्योंकि उसने अपने मामू का कत्ल कर दिया। नाज़िमाबाद थाने के SHO एजाज लोधी साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम कुछ बातचीत भी करेंगे और ये पूछेंगे कि उन्होंने गिरफ्तारी किस तरह करी, क्योंकि वो भी पुलिस वाले की। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, एक पुलिस वाला कातिल बन गया और लॉकअप में है, आपने गिरफ्तार किया, तो आप थोड़ा सा इस केस के बैकग्राउंड के बारे में अगर बता दें हमें। लेकिन जी, कातिल चाहे पुलिस वाला हो या पब्लिक वाला हो, कातिल कातिल है। जिस वक्त ये बकुआ हुआ और जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि तकरीबन ये 9:15 बजे का वाक़या है। 9:15 रात का? दिन में, सुबह 9:15। अच्छा। तो वहीं से पब्लिक से जो मुझे इतलाएँ मिली उस तरीके से हमने काम किया। DSP साहब गए अब्बासी हॉस्पिटल, मैं जाए बकुआ पे गया और वहाँ जब जैसे मैंने देखा कि ब्लड वगैरह और ख़वातीन ने धो दिया था, खौल वहाँ से मुझे मिल गया, पिस्टल। ख़वातीन ने आपको लगता है ब्लड क्यों धोया था सर? वो ज़ाहिर इस चीज़ को छुपाना चाह रही थी कि इनके अपने कत्ल को, और फर्स्ट टाइम पे उन्होंने रंग ये देने की कोशिश की कि जी जो मेहमान हमारे आए हुए थे अताउल्ला मामू, इनके हाथ से पिस्टल चल गया और खुदकशी करने की कोशिश। मकतूल अताउल्ला कहाँ के रहे? ये औकाड़ा पत्तोकी के थे। अच्छा, पत्तोकी के थे। तो और उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि क्या काम करते थे, क्या वो जो मुझे मालूमात मिली तो वो ये मजदूरी करते थे और काश्तकार टाइप जो होते हैं, मजदूर जिम्मेदार टाइप। तो तनाज़ा क्या हुआ ऐसा? तनाज़ा जो मालूमात मिली वहाँ से लोगों से और इसी लड़के से, वो अपनी बेटी देना चाहता था इनको और ये लेना नहीं चाहते थे। तकरार बहन भाइयों में हो रहा था। तो ऊपर से ये जो कांस्टेबल है नवेद, ये अपनी ड्यूटी ख़त्म करके आया, तो इसके दोनों भाई, एक गुड्डू है और एक आरिफ है, और इनकी वालदा मामू। और गुड्डू जो है मैरिड है? नहीं, अनमैरिड है गुड्डू भी। अच्छा। गुड्डू भी अनमैरिड है, आरिफ भी अनमैरिड है, नवेद भी अनमैरिड है। इनकी एक बहन है जो मैरिड है। इन्होंने कहा कि एक भाई भी है इनका मैरिड है। नहीं झूठ बोल रहा है। नहीं कोई भी बच्चे नहीं, गुड्डू टके तो वो भी। अच्छा, तो फिर वो सर अभी चलते जाए बखू पर और फिर वहाँ से डिटेल्स। बिल्कुल। मुजाहिद कॉलोनी आ चुके हैं और अब हम जाए वकू पर जाएंगे और एजाज लोधी साहब से पूछेंगे कि वाक़या जो था सुबह 9:15 बजे के करीब पेश आया। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये बड़ा कंजेस्टेड इलाका है, तो सुबह 9:15 के करीब ये ज़ाहिर बात है दुकानें खुली हुई होंगी, तो गन शॉट जो होती है वो उसकी आवाज़ बड़ी तेज़ होती है, तो बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। तो किसने रिपोर्ट करी पुलिस में? अच्छा, ये इनका अपना घर था कि किराए का घर? नहीं, अपना ज़ाती घर है। अपना ज़ाती। अब मुझे बताएं एजाज साहब कि इतने करीब करीब घर बने हुए हैं और सुबह 9:15 का वक्त, तो सब लोग जागे हुए होते हैं, तो गन शॉट कितने फायर हुए होंगे? फायर 2 हुए। 2, एक भाई को लगा और एक मामू को लगा, ठीक है, तो 2 फायर हुए, तो इस पूरी जगह वो गूंज आई होगी ना फायर की। तो कितने नेबर्स ने कंप्लेन किसने किया आपको? देखिए, जिसने कंप्लेन को सुना तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मगर नेबरहुड में से किसी ने की? यही पब्लिक रिलेशनशिप जो हमारी है ना, मतलब किसी ने जारी बात है डिस्टर्ब होकर आपको कॉल किया होगा कि हमने, इसी वजह से हमें नाम कंफर्म हो गया कि करने वाला कौन है। अच्छा। और देखने वालों ने बता भी दिया कि ये फायर करके भागा है ये, और फौरन के फौरन शवाहिद को खत्म करने की कोशिश। शवाहिद को ही धो नहीं दिया, बल्कि जो दूसरा जख्मी हुआ था उसको छुपा दिया गया।
जख्मी को छुपा दिया दिया और गया। मकतूल को जो मारने वाला था खुद उसकी डेड बॉडी लेके अब्बासी चला गया और उसने यहाँ पे शो ये किया कि मेरे मामू के हाथ में पिस्टल था, अचानक गोली चल गई और मामू को लग गई और लेके भाग गए हॉस्पिटल। लेकिन मगर फिर इसके उसमें तजाद आ रहा है क्योंकि उसने कहा है कि मामू बीच बचाओ, मेरे भाई की लड़ाई का करा रहा था। अपनी सेफ्टी तो करनी है। तो जैसे कि आपने पहले सवाल किया था कि हमें कैसे पता चला, तो ये हमारा ये पब्लिक रिलेशनशिप जो है ना, ये बड़ी काम आती है। ज़ाहिर है हम तो यहाँ नहीं थे मौजूद, लेकिन विद इन 10 मिनट तमाम तफसीलात मेरे पास आ चुकी थी। उसी तरीके से हमने उसको वहाँ से अब्बासी से अरेस्ट कर लिया और जिसको छुपाया गया था उसको हमने रिकवर कर लिया। वो किधर है वो हॉस्पिटल में अब्बासी में। अच्छा, हाँ, अगर देखना चाहें उसको भी आप वो। अच्छा, फिर फर्स्ट टाइम जो बयानात थे कि जी खुदकुशी की गई है, फिर हमने दोनों को अलहदा किया। फिर जो इंजर्ड है इसका भाई, उसने अपने वाज़े बयान में कह दिया कि जी मेरे भाई से गोली चली है। अच्छा, फिर जब इसके भाई को हम ले आए, इसको जो पुलिस वाला है इसने भी खुद एक्सेप्ट कर लिया, हाँ जी मुझसे गोली चल गई है, तैश में आके गोली चला दी है। अताउल्लाह का कातिल कोई और नहीं, उसका अपना भांजा नवेद निकला, जो कि खुद एक पुलिस वाला था। मगर एक पुलिस वाला कातिल कैसे बना? सिर्फ ये वजह थी कि एक रिश्ते का तनाज़ा था और वो तैश में आया और उसने बग़ैर कुछ सोचे समझे अपने मामू को कत्ल कर दिया, जो कि उनका मेहमान भी था। पदोकी से और काड़ा से उनके घर आया था रिश्ते के सिलसिले में। इधर हम ये बात बारहा कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास असलहा है तो खुदारा उसको इस्तेमाल नहीं करें, तैश में आकर लोगों की जानें ना लें। अभी ये केस पेंडिंग है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। देखना ये है कि इस कातिल को सज़ा मिलती है या फिर उसके बुरसा उसको माफ़ कर देते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन का खुसूसी प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीरा खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।